मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इस सिलसिले में गुफ्तगू हमारी चल रही है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इब्तदाई दौर हयात के वाक़यात और गुफ्तगू का उन्वान है। एक रवायत जो हज़रत उम्मे सलमा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह से है, वो जनाब शेख सदूक़ ने अपनी किताब अमाली की मजलिस नंबर 29 में ज़िक्र फ़रमाया है। वो वाक़या मशहूर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल इस्लाम के पास पहुँच जाते हैं और जनाब उम्मे सलमा उनको रोक नहीं पाती। चूँकि पैगम्बर इस्लाम मना करके गए थे, इसलिए उम्मे सलमा समझती हैं कि ये बच्चा रसूल इस्लाम की नींद में खलल का सबब बना। लेकिन जनाब उम्मे सलमा को ये समझना चाहिए कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल इस्लाम की अज़ियत का सबब नहीं बन सकते, बल्कि अहले बैत ताहरीन वो हैं कि जिनके पहुँच जाने से रसूल इस्लाम बेहद खुश हुआ करते थे। बहरहाल ये जनाब उम्मे सलमा बयान करती हैं कि जब मैंने देखा कि रसूल इस्लाम गिरिया फरमा रहे हैं तो मैंने गिरिये का सबब पूछा। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने वो मिट्टी का हिस्सा और टुकड़ा मेरे हवाले किया जिसके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाएगा। उम्मे सलमा इस मौके पर एक गुफ्तगू करती हैं जनाब रसूल इस्लाम से, जो जनाब उम्मे सलमा की अज़ीम मारिफत के ऊपर दलालत करता है। वो ये है, कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लिल्लाह अन यदफ़अ अन ज़ालिका मिन्हु। ऐ अल्लाह के रसूल, आप हुज्जत खुदा हैं, इमामुल खलाइक हैं, सैयदुन नबीयीन हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, आप अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं, मशीयत इलाही को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो खुदावंद मुताल से ये मुतालबा कर सकते हैं कि अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़त्ल से मशीयत बदल दे, इरादा बदल दे, यानी आपका नवासा शहीद ना हो। सल्लिल्लाह, अल्लाह से सवाल कीजिए, अन यदफ़अ ज़ालिका मिन्हु, कि खुदावंद मुताल आपके लाल को क़त्ल होने से बचा ले। इस मौके पर जनाब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जवाब देते हैं, उस जवाब के बयान करने से पहले मैं आपके सामने एक और रवायत पढ़ना चाहता हूँ। वो ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के एवज़ 3 या 4 खुसूसियतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाई हैं कि जिनमें से एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में इमामत का होना है, दूसरे आपके गुंबद के नीचे दुआ का मुस्तजाब होना है, तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खाके पाक में शिफा रखा है, और चौथी बात जो बाज़ रवायत में ज़िक्र हुई है वो ये है कि ज़ाइर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद और रफ़्त सफ़र की मुद्दत को उसकी हयात में शुमार नहीं किया जाता। बक़िया इम्मा के यहाँ ये खुसूसियत नहीं पाई जाती। ये वो रवायत है जो मुख्तलिफ़ तरीक़े से हमारी अज़ीमुश्शान किताब कामिलुज़्ज़ियारात में नक़ल हुई है, जो हमारी मोतबर तरीन किताबों में से एक है। तो मेरी गुफ्तगू ये थी कि जनाब उम्मे सलमा ने हज़रत रसूल खुदा की मारिफत रखते हुए और ये कि आपको अल्लाह ने क्या पावर दिया है, क्या कुदरत दी है, उस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आप खुदा से दरख्वास्त कीजिए कि आपका लाल क़त्ल होने से बच जाए। जनाब रसूल इस्लाम कहते हैं, क़द फ़अल, तो मैंने ये काम किया, मैंने खुदावंद मुताल से ये दरख्वास्त की, अल्लाह ने मेरी मर्ज़ी और रज़ायत हासिल करने के बाद मेरे लाल को शहादत का दर्जा अता फ़रमाएगा। तवज्जो रहे, ये रवायत पहले भी पढ़ी जा चुकी है कि अहले बैत ताहिरीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से जब अल्लाह ने रज़ायत रसूल खुदा को ले लिया, रज़ायत जनाब सैयदा को ले लिया, रज़ायत अमीरुल मोमिनीन इस्लाम को हासिल कर लिया, तब हतमी फ़ैसला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किया है। अहले बैत ताहिरीन वो अज़ीमुश्शान खुदा की मखलूक़ हैं कि जिनकी शहादत के लिए, जिनके ऊपर पेश आने वाले हादसात के लिए भी खुदावंद मुताल फ़ैसला अगर करता है तो उनकी चाहत और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, बल्कि यूँ कहूँ कि जब उनकी रज़ायत ले लेता है तब उस फ़ैसले को हतमी सूरत देता है।
उम्मे सलमा से रसूल इस्लाम ने फरमाया, क़द फ़ाल, तो मैंने ये दुआ की कि मेरे लाल से इस कत्ल को खुदावंद मुताल उठा ले, मगर खुदावंद मुताल ने मेरे पास वही की। जिब्राईल आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदावंद मुताल चंद खुसूसियतें ऐसी देना चाहता है कि जिसके एवज़ में आपसे ये चाहता है कि आप हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के ऊपर और उनके कत्ल होने पर रज़ायत दे दें। पहली बात, इन्न लहू दरजतन ला यनालुहा अहदुम मिनल खलाइक मिनल मखलूकीन। अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक ऐसा मकाम व मर्तबा मुरत्तब व मुअय्यन फरमा दिया है जिसे मखलूक़ात में से कोई भी हासिल नहीं कर सकता। लफ्ज़ों पे गौर करें, मिनल मखलूकीन, सारी खलाइक में से वो मकाम और मर्तबा कोई नहीं पा सकता, हत्ता अम्बिया और मुरसलीन भी नहीं, बल्कि अगर बार ना हो तो ये कह दूँ हत्ता बक़िया अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम में से भी नहीं। पैगम्बर इस्लाम का जो जुमला है उस पर गौर करिए, इन्न लहू मकामन इन्न लहू दरजतन ला यनालुहा अहदुम मिनल मखलूकीन। अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा मकाम व मर्तबा मुअय्यन कर दिया है। पैगम्बर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर जैसी क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करने वाले हैं ऐसी क़ुरबानी कोई दूसरा मासूम अम्बिया में से मुरसलीन में से दिए होते, या बाद के अइम्मा ताहिरीन में से अगर कोई ऐसी क़ुरबानी देता तो उसके लिए वो दर्जा, वो मर्तबा, वो मकाम हो जाता। नहीं, बल्कि पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे इन्ना लहू, नक़ल कौल कर रहे हैं हदीस कुदसी का, अल्लाह के इरशाद का, कि अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा मकाम व मर्तबा मुकर्रर कर रखा है जिसे कोई मखलूक़ात में से नहीं पा सकता। और दूसरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसे असहाब मिले, हर इमाम को बहुत से मोमिनीन और बहुत से असहाब ऐसे मिले कि जिनको शहादत का दर्जा, शफ़ाअत का दर्जा मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद इस रवायत में दो खुसूसियतें और भी ज़िक्र हुई हैं। एक खुसूसियत यही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जैसे असहाब मिले, जैसी वो शफ़ाअत कर सकेंगे मैदान महशर में, ऐसी शफ़ाअत कोई और नहीं कर सकेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत की रज़ायत के ऊपर अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने जब रज़ायत दी तब उन्हें शहादत और शहीद होने का दर्जा, अलबत्ता ये लफ्ज़ भद्दा है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो उम्मे सलमा ने ये कहा था कि आप दुआ करें तो खुदावंद मुताल कत्ल को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर कर देगा, तब आवाज़ कुदरत आई थी, ऐ हमारे नबी, अल्लाह ने आपके लाल के लिए, नवासे के लिए ऐसे मकाम व मर्तबे को मुकर्रर किया है जिसे कोई नहीं पा सकता। दूसरी बात ये थी, आपको ऐसे असहाब और ऐसे शिया मिलेंगे कि जिनकी शफ़ाअत तमाम दीगर अइम्मा के शियों से ज़्यादा होगी। और तीसरी बात, व इन्नल महदिया मिन वुल्दही, और ये शरफ़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हासिल होगा कि आप अबू महदी हैं और इमाम महदी अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। ये कौन सी बात हो गई? अगर इसके ऊपर दिक्कत किया जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये शरफ़ शहादत के बदले में दिया जा रहा है कि हज़रत महदी अलैहिस्सलाम जो आलमी हुकूमत कायम करेंगे, जो तौहीद के परचम को दुनिया के चप्पे चप्पे पर लहराएंगे, वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम, उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़र्ज़ंद करार दिया गया है। ये शरफ़, ये मर्तबा, ये खुसूसियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो हासिल है वो आपकी शहादत की बुनियाद पर है। और उसके बाद आखिरी फ़िक्रा और आपकी ज़हमत तमाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को बयान करते हुए रसूल इस्लाम जनाब उम्मे सलमा से फ़रमाते हैं, वल्लाहि हुम अल-फ़ाइज़ून यौमल क़ियामत। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शिया, ख़ास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शिया वो शिया हैं कि जो क़यामत के दिन अज़ीम शान, अज़ीम तरीन शरफ़ पाने वाले हैं। इसलिए खुदावंद मुताल ने ये चाहा है, रसूल इस्लाम ने ये चाहा है, अहले बैत ताहिरीन ने ये चाहा है, वो फ़िक्रा बयान करके आपकी ज़हमत तमाम करूँगा। पैगम्बर इस्लाम फ़रमाते हैं,
فتوبہ لمن کانا من اولیاء الحسین و شیعتہ، اس کے لیے درخت طوبہ ہے، اس کے لیے عظمت ہی شرف ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اولیاء اور ان کے محبوں، ان کے چاہنے والوں اور ان کے شیعوں میں سے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ